हेलो। अरे आ रहा है। तो यहाँ ब्लू हो जाता है, आवाज आता है। हेलो। लेकिन ये ऐसे ग्रीन ब्लू नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया, हो गया, ठीक है। शुरू करें। सबको नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो चर्चा का विषय है वो स्तनपान पे है। स्तनपान बच्चों के लिए वो अमृत है जो भगवान के द्वारा दिया गया है, या हम लोग कहें या वो पहला टीका है जो बच्चों के मृत्यु दर को काफ़ी कम करता है, जिसे हम कहते हैं कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी। उसको कम करने में स्तनपान बहुत सहायक है। और इसलिए कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान किया जाना है, और 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान किया जा रहा है। उसके ऊपर पानी या कोई सी तरह की कोई ऊपरी चीज नहीं दी जानी है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार दिया जाना है, और स्तनपान को अगर हो सके तो 2 साल तक इसको कंटिन्यू किया जाना है। बच्चों पे इसका जो लाभ है तो है, साथ ही जो धात्री महिला है उसके स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे एनएचएम की कंसल्टेंट अनामिका जी हैं, जो आज आपको विस्तार से बताएंगी कि स्तनपान के क्या क्या फायदे हैं, स्तनपान पे बच्चों पे क्या असर होता है, स्तनपान पे धात्री महिला पे क्या असर होता है, और किस तरह से हम लोगों का उद्देश्य है कि हम शिशु मृत्यु दर को कम करें, उसमें स्तनपान की क्या भूमिका है। तो इसी एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के साथ मैं चाहूँगा कि आगे की चर्चा को जारी रखने के लिए अनामिका जी कृपया इस पे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे बात करना और इस पे चर्चा करना। और अगर हम जब कभी भी नवजात एवं शिशु पोषण की बात करते हैं, और किसी भी सोसाइटी का या हमारी जो कम्युनिटी का जो बेस है वो हमारे स्वस्थ बच्चे हैं। और बच्चों के जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उनके जन्म से अगर शुरू करें या जन्म लेते ही उनके पोषण की बात करें तो उसमें स्तनपान का बहुत मुख्य मुख्य जो भूमिका है। और उससे अगर पहले की बात कहें तो जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब से माँ के पोषण में, ताकि बच्चे को अच्छा पोषण मिले। और जब वो प्रसव के उपरांत जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके तुरंत बाद जो सबसे पहले पोषण से संबंधित जो चीज़ आती है वो है स्तनपान। इस स्तनपान के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कार्यक्रम है जो माँ कार्यक्रम हम अपने राज्य में चलाते हैं। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन उसका नाम है, और उसको शॉर्ट में हम माँ कार्यक्रम कहते हैं।
ये माँ कार्यक्रम पूरी तरीके से नवजात एवं शिशु पोषण पे आधारित है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम स्तनपान से संबंधित जितने दिशा निर्देश हैं, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना, 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान और 2 वर्ष तक ऊपरी आहार, ससमय ऊपरी आहार जब 6 महीने के बाद शुरू करते हैं तो ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान जारी रखना। तो ये महत्वपूर्ण है और इन गाइडलाइंस को या इन प्रोटोकॉल्स को समुदाय स्तर पर साथ साथ जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्र हैं या जो हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी फैसिलिटीज जहाँ पे लेबर डिलीवरीज हो रही हैं, वहाँ ये सुनिश्चित करना कि प्रसव के तुरंत बाद, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे आम भाषा में जिसको ऑपरेशन से बोलते हैं, ऑपरेशन से अगर बच्चा हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही स्थिति में जो है स्तनपान को सुनिश्चित करना कि वो जितना जल्दी हो सके या फिर 1 घंटे में स्तनपान की शुरुआत कराना। ये मार्ग कार्यक्रम है और प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त तक जो है वो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जो कि WHO, यूनिसेफ और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके सहयोग से या उनके द्वारा हर साल एक थीम के साथ ये सप्ताह मनाया जाता है। तो इस साल भी हमारे राज्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में मनाया जा रहा है और ये 1 हफ्ते तक चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें हम लोग विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों के या इनॉग्रेशन फंक्शन बोल लीजिए या बहुत तरीके के ओरिएंटेशन कार्यक्रम हैं, उनके थ्रू हम जन जागरूकता इसके बारे में बढ़ाते हैं। साथ में हम ये भी करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें जितने भी हमारी स्टाफ नर्सेज हैं या जो डिलीवरी पॉइंट पे जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो ये सुनिश्चित उनको इसके बारे में जागरूक बनाएं, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग दें ताकि जब भी डिलीवरी पॉइंट पे अगर प्रसव हो रहा है तो बच्चे में स्तनपान की शुरुआत कराई जा सके। हर बार इस 1 से 7 अगस्त तक जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है वो कोई ना कोई थीम के साथ होता है। इस बार का थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग को हमको स्थापित करना है सभी समुदाय स्तर पे, साथ साथ फैसिलिटी लेवल पर। लेकिन ये केवल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें समुदाय और जो प्रसव के दौरान जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो माँ के साथ और देखभाल करता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्तनपान के लिए उस मदर को अवेयर कराएं और स्तनपान कराने में उसकी मदद करें। तो ये इस बार का थीम है ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हम लोग देख रहे हैं पिछले साल से कोविड-19 पैंडेमिक की परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत सारी जो सामान्य परिस्थितियां थी वो भी विषम हो गई हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई गर्भावस्था की अवस्था से मतलब गुजरती है एक लेडी, तो उसको पूरा मेंटली, साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हुए, उसको डिलीवरी के लिए तैयार करते हुए ज़रूरी बनता है कि हम लोग उसको हर तरीके का सपोर्ट दें, परिवार से लेकर के, कम्युनिटी से लेकर के, साथ में जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो सभी उसको सपोर्ट दें ताकि वो एक सेफ डिलीवरी करा सके और एक सेफ बर्थ के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन हो सके। तो पैंडेमिक के दौरान भी ये ज़रूरी बनता है कि हम लोग सभी तरीके से ये जोर लगाएं, इसमें हम लोग अवेयरनेस लेकर के आएँ कि स्तनपान की शुरुआत सभी नवजात बच्चों को 1 घंटे के अंदर या जितना जल्दी हो सकते वो शुरुआत की जा सके। जैसा कि सर के द्वारा बताया गया है कि वो पहला टीकाकरण है और अर्ली इनिशिएशन का एक मुख्य जो हमारा एम है या मुख्य जो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि खीरसा पान कराया जाए। खीरसा पान वो है जिसको कोलेस्ट्रॉल फीडिंग बोला जाता है।
जो एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है जो प्रॉपर जो ब्रेस्ट फीडिंग से पहले आता है, वो विभिन्न तरीके के पोषक तत्वों में भरपूर रहता है और एंटीबॉडीज में भरपूर रहता है, जो कि बच्चों को पहले टीके की तरह काम आता है और विभिन्न तरीके की बीमारियों से लड़ने में उसका सहायक बनता है। साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व उसको प्रदान करते हुए उसके जो पोषण स्तर को ठीक करने में मददगार साबित होता है। जैसे कि विटामिन ए में बहुत रिच रहता है, बहुत सारे ऐसे और पोषक तत्व हैं जिनमें वो पूरा भरपूर रहता है और बच्चे को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। उसके साथ साथ जो बोला गया है कि कोलेस्ट्रॉल फीडिंग के बाद 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल स्तनपान कराया जाए, वो इसलिए ज़रूरी है और कई लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि क्या 6 महीने तक वो दूध जो खाली स्तनपान है वो क्या पर्याप्त रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि भगवान की जो रचना है वो बड़ी अद्भुत है कि जो स्तनपान या जो दूध है वो 6 माह तक के बच्चे के लिए एकदम पर्याप्त रहता है। चाहे अगर हम उसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें, चाहे कैलोरीज की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, इतना पर्याप्त रहता है कि अगर वो कोई माँ बच्चे को अगर संपूर्ण रूप से अगर स्तनपान करा रही है तो उसको ऊपरी किसी भी चीज खाने की किसी भी चीज को की आवश्यकता नहीं है। और इस खाने की चीज में हम पानी भी इंक्लूड करेंगे कि अगर वो पूर्ण रूप से या अच्छे तरीके से वो स्तनपान कर रहा है तो उसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो ये स्तनपान है या जो दूध है माँ का, वो एकदम पर्याप्त है बच्चों के लिए 6 माह तक के लिए। और उसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है कि जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, जब उसके शारीरिक जो विकास बढ़ने लगता है, मानसिक विकास बढ़ने लगता है, तो 6 माह के उपरांत उसकी जो पोषण की आवश्यकता है वो बढ़ने लगती है। इसलिए 6 माह तक का माँ का दूध पर्याप्त और उसके बाद ठीक 6 माह के बाद ऊपरी आहार हमको शुरू करना चाहिए। तो समय भी ऊपरी आहार जरूरी है। उसके साथ साथ उसकी जो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि कितनी मात्रा में किस डेंसिटी में उस बच्चे को खिलाना है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ स्तनपान 2 साल तक कंटिन्यू रखना है। तो ये नवजात एवं शिशु पोषण के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं या जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। उन सब की शुरुआत ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक में के दौरान हम बहुत सारी सोशल अवेयरनेस लेकर के आते हैं। विभिन्न तरीके के स्टेक होल्डर्स का इसमें बहुत बड़ा पार्ट रहता है। वो अपने अपने स्तर से विभिन्न स्तरों पर इस तरीके की जागरूकता लेकर के आते हैं और स्वास्थ्य विभाग की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंडिकेटर पे आती है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सभी जो फैसिलिटी लेवल हैं जहाँ पे डिलीवरी हो रही है वहाँ हम सुनिश्चित करें। और कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं अपने अपने स्तर से इसकी जागरूकता जरूर लेकर के आए कि स्तनपान जैसा कोई भी मतलब अगर आप इसको कंपेयर कर लीजिए तो इससे सस्ता, इससे सुविधाजनक कोई और चीज बच्चे के पोषण के लिए नहीं हो सकती है। माँ के को इसके बहुत सारे फायदे हैं, बच्चे को इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ये बहुत चीप पड़ता है और इसके जो फायदे हैं वो अनेक हैं। तो इन सबको मिलाते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि स्तनपान जितना जल्दी हो सके उतनी शुरुआत की जाए। 6 महीने तक केवल स्तनपान और 2 साल तक स्तनपान ऊपरी आहार के साथ। धन्यवाद। हाँ?